हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है भाई? साउंड देखना एक बार, ठीक है क्या? इसमें मार्कर। मार्कर है। क्या हाल है भाई? बढ़िया। साउंड ठीक है एकदम। बहुत सही जी। हाँ जी, क्या बोले थे? आपका एक धर्म है। क्या धर्म है? कि जो पिछली क्लास है उसे 5 मिनट पहले आकर उससे पहले रिवाइज कर लें, इतने में आती हूँ तो, है ना? क्या किया? कल मैं आपको वो हमेशा बोलती हूँ, बेटा जब भी आप अगली क्लास में आते हैं, पीछे वाली क्लास को 5-7 मिनट का समय जरूर दें। क्योंकि जब आप रिपीटेटिव मोड में इसको बार बार देखेंगे तो ही आपको याद रहेगी, और तो ही आप सैटरडे वाले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और सबको कोशिश करनी होती है कि मैं फर्स्ट रैंक लाऊं वहां पर, है ना? अगर आप पढ़े हुए में फर्स्ट रैंक नहीं ला सकते तो इसका मतलब तो यार हद हो गई। फिर पेपर में कैसे करेंगे हम डील? समझ आ रही है बात? तो एक टारगेट लेना है लाइफ का कि इंग्लिश सीखनी है, कि साथ में ठीक है मैं ग्रामर पढ़ रहा हूँ, वो क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे साथ साथ ऐसे ही तैयार करनी है कि सैटरडे को मुझे फर्स्ट रैंक लानी है। हर वीक ये टारगेट रखो कि मुझे फर्स्ट रैंक लानी है। भाई गारंटी है एग्जाम में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? तो छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी सफलता ही आपको सफल बनाती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, वीवो जो एक रूट वर्ड है, कल हमने डिस्कस किया था। क्या मतलब था इसका? वीआईवी, वीवो का लाइफ था, है ना हरिंदर पासवान जी? लाइफ। तो हमने कहा विवैशियस चीजें आई ओ यूएस लगाने से फुल ऑफ एडजेक्टिव है, जिसका मतलब हो जाता है लाइवली। ठीक है? एनिमेटेड, कल ये भी डिस्कस किया मैंने, एनिम भी एक रूट वर्ड है किसका? लाइफ का। एनिमेटेड चीजें क्या हुई? जो लाइवली सी फील हो, जीवंत सी फील हो। ठीक है? आगे देखिएगा, स्पिरिटेड, स्पिरिट का मतलब आत्मा। भाई जिसके अंदर आत्मा है वो जीवन तो है ही ना। लाइफ तो उसके अंदर हो गई ना। अगला है वाइब्रेंट। भाई सोचिए, किसी चीज में वाइब्रेशन है, किसी पर्सन में वाइब्रेशन है, हल रहा है, हिल रहा है, चल रहा है, गा रहा है, बोल रहा है, तो इसका मतलब वो जीवंत है, तो वाइब्रेंट। वैसे तो पर्सनालिटीज होती हैं, हम कहते हैं बड़ा ही वाइब्रेंट पर्सन है यार। वाइब्रेंट मतलब अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब खुशी जैसे होता है ना, कुछ बंदे बहुत, जो उनका नेचर होता है बहुत जोली सा नेचर होता है, और जो दूसरे उनसे अट्रैक्ट होते हैं कि अरे मतलब ठीक है ना, उससे बात करने में अच्छा लगता है, तो ऐसी पर्सनालिटी वाइब्रेंट कहलाती है। इट्स एन पॉजिटिव वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, बबलिंग। अब देखो, बबल क्या होता है? बनते हैं, फूटते हैं, बनते हैं, फूटते हैं। तो किसी को अगर हम बबलिंग कहना चाहते हैं, इसका मतलब उसके अंदर प्रोसेसिंग चल रही है ना, बबलिंग की प्रोसेसिंग चल रही है। और अगर चल रही है तो वो लाइवली है। ठीक है? अब ये भैया रोज फिर सेंट, फिर सेंट, रोज सेंट लगाता है। सेंट कौन लगाता है? कैसे पर्सन सेंट लगाता है? डल टाइप के तो लगाते नहीं है, थोड़े लाइवली वाले लगाते हैं। उनको शौक होता है कि हाँ मेरे में से खुशबू आए। क्या? अरे सूरज सिंह जी, तो बड़ी आपके लिए समस्या की बात है। फिर से सेंट।
फिर से सेंट, बार बार सेंट लगाता रहता है ये बंदा। इसकी जो नेचर है ना वो बबलिंग है, वाइब्रेंट है, स्पिरिटेड है, एनिमेटेड है, जिंदा है, तभी तो है। मरे हुए कौन लगाते हैं। अगला देखिएगा, एब्यूलिएंट। इस वर्ड को देखिए, रेड बुल जानते हैं? रेड बुल क्या है? एक एनर्जी ड्रिंक है ना रेड बुल। तो ये जो बुल वर्ड है ना यार, बुल, ये ताकत, स्ट्रेंथ और एनर्जी का सिंबल है। तो अगर हम किसी को एब्यूलिएंट कहना चाहें तो इसका मतलब वो बुल तो नहीं बन गया, पर हाँ, एब्यूलिएंट का मतलब होता है बुल जैसी पावर, बुल जैसी स्ट्रेंथ, है ना, बुल जैसी एनर्जी। तो एब्यूलेंट मतलब एनर्जेटिक, एनिमेटेड, स्पिरिटेड, वाइब्रेंट, बबलिंग, एफर्वेसेंट, विवाशियस। साथ के साथ के वर्ड, साथ के साथ वर्ड प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखेंगे विद स्पेलिंग। फिर ये मत कहना मैम स्पेलिंग नहीं आ रही, हमें ठीक नहीं हो रही। जब तक आप राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं डालेंगे, स्पेलिंग वाला पोर्शन कोई ठीक नहीं करा सकता, मैं ठीक नहीं करा सकती स्पेलिंग वाला पोर्शन, वो आप की राइटिंग ही करा सकती है। आप जितने वर्ड सीखते हैं, 20 सीखते हैं, 30 सीखते हैं, 50 सीखते हैं, सबको लिखिए अपने आप, फिर उसकी स्पेलिंग चेक करिए। अगर पूरी वोकैबुलरी को लिख कर समझ कर याद करोगे तो स्पेलिंग को अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और वैसे भी स्पेलिंग अलग से पढ़ने की चीज नहीं है। लिखा जी सबने? क्या क्या याद करा हमने? बुल जैसी एनर्जी, सेंट कौन लगाता है, वाइब्रेशन किस में होती है, आत्मा किस में होती है, एनिमल क्या होते हैं। तो ये सारे के सारे जीवित हैं। और तो हमने कहा ये सारे के सारे वर्ड लाइवली को ही शो करते हैं। इज इट क्लियर? कैन आई प्रोसीड? इत्र लगाते हैं ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, अगर इत्र लगाते हैं तो हो गया। अगर हो जाए तो जल्दी से थम्स अप भेजें। वेरी गुड संध्या, प्राची, आरती, प्रशुनाथ, सब लोग लिख रहे हैं, संजना। अरे भाई कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं लिख रहे, ऊपर वाला सब देख रहा है भाई। आकाश, शोभा, रईस, पूनम, शिवांश, लोकेश, मिसेस पाटल, सलोनी, सियाराम, ये लोग लिख रहे हैं ना, इनका इसलिए नाम ले रही हूँ मैं। अंशिका, हिमांशु, प्रीति, कुमार रेड्डी, संगीता, नितिन, एक बार एक ही लिखो यार। डिम्पल, कबीर, चौधरी, जयकांत, आशीष, अतुल, बहुत बढ़िया है ना। चलो जिसने लिखा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ। और वर्ड कुछ नहीं, हमारा रूट है, जो हम रूट पढ़ के आ रहे हैं ना अभी। मैंने आपसे कहा था ना, जब भी हम कोई रूट पढ़ते हैं तो ये बात सच है कि उससे कुछ वर्ड्स हमारे बनकर हमारे सामने आएंगे। जैसे मैंने कहा विव और विट जो है लाइफ और लिविंग को कहते हैं, कल भी हमने डिस्कस करी थी ये बात, राइट। विटामिन से विट बनाया था, वीवो फोन से विव बनाया था। अब इनके अंदर देखेंगे तो हमें सबके अंदर ये रूट वर्ड देखने को मिलेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये नीचे वाला 7। विविड, हैविंग स्ट्राइकिंग कलर, मतलब कि रंगीन। भैया लाइवली को रंगीन भी तो कह सकते हैं भाई, जो आदमी लाइवली है उसे भी तो कह सकते हैं रंगीन आदमी है। जीने का इंटरेस्ट है। कुछ लोग अपनी उम्र के साथ साथ अपने जीने के रंगों को खोते रहते हैं, उनको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। खुशी जब फील होनी बंद हो जाए किसी चीज को देखकर, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, मर गया भाई वो जिंदे दिल। तो कुछ लोग होते हैं उम्र का कोई बंधन नहीं, विविड होते हैं, है ना। चाहे क्या है, कोई भी एज हो, उनको पहनना पसंद है, घूमना पसंद है, नई चीजें, नए प्रोग्राम, झूला झूलना पसंद है, वो सब काम पसंद है जो एक लाइव पर्सन को होते हैं। तो उन्हें कहता है विविड। विविड सीनरी भी होती है, जैसे हम किसी नेचुरल जगह पर जाते हैं तो पिक्चरस्क व्यू, विविड व्यू ऐसे बोलते हैं, ठीक है। विवैशियस अभी पढ़ के आए, लिविंग को कहता है रिवाइव करना। जैसे पेशेंट होता है, डॉक्टर कहता है कि अभी पेशेंट की स्थिति गंभीर है, फिर थोड़ी देर बाद, सीरियल्स वगैरह की बात करें, थोड़ी देर बाद आता है पेशेंट ने रिवाइव कर लिया है, फिर से जिंदगी, गिव न्यू लाइफ, सरवाइव करना। जब आप किसी नई जगह जाते हैं, मान लो कि आप ऊंचाई पर चले गए, पहाड़ों में चले गए, रेगिस्तान चले गए, मतलब कि कुछ एटमोसफियर ऐसा कि जो आप जहाँ रहते थे वहां से अलग, तो आप वहां पर सरवाइव कर भी पाए ना भी कर पाए। तो सरवाइव मतलब जी पाना, जी पाना, रह पाना, है ना। कुछ लोगों का इम्यूनिटी अच्छा होता है, रह पाते हैं। वाइटल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट,
जो हमारी जिंदगी के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे वाइटल कहते हैं। इसीलिए तो विटामिन बनता है। वाइटल, जो एसेंशियल फंक्शन मतलब कि इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं बॉडी के अंदर, उन्हें वाइटल कहा जाता है। वीवी पैरस, वीवी पैरस, पैरस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोड्यूस। पैरस मतलब कि प्रोड्यूस। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? जीवन। तो जीवन प्रोड्यूस करना मतलब कि बच्चे पैदा करना। बेसिकली वीवी पैरस उन्हें कहते हैं, जैसे इंसान है तो मतलब यंग वंस, मतलब बच्चों के रूप में उनकी जो आगे पीढ़ी है वो चल रही है, नॉट इन फॉर्म ऑफ एग। जैसे पक्षी होते हैं, पक्षी क्या देते हैं? एग देते हैं, तो उन्हें ओवी पैरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवी पैरस। ओवी मतलब अंडा। प्रोड्यूसिंग लिविंग यंग, नॉट एग्स। आगे समझते हैं। वीवी सेक्शन, सेक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्ट। सेक्ट वर्ड कहीं पढ़ा है? अरे बेटा सेक्टर तो सुना होंगे। सेक्टर का मतलब क्या है? जहां हम रहते हैं मैम वो सेक्टर, जहां और कोई कोई रहता होगा तुम्हारे, सेक्टर 14, सेक्टर 17। सेक्टर मतलब रहने का स्पेस नहीं होता, सेक्टर मतलब होता है काटना। एग्जैक्टली, सेक्शन से बना। सेक्टर एक प्रॉपर फॉर्मेशन में गवर्नमेंट ने लैंड को कट करके सेक्टर बना दिए, इसलिए उसका नाम सेक्टर रखा। हर किसी के नाम के पीछे कोई लॉजिक है ना, ऐसे नहीं है। तो हमने कहा वीवी सेक्शन। तो वीवी मतलब तो जिंदगी है, जिंदगी को काटना। हाँ जी, जिंदगी को काटना। कहेंगे द एक्ट ऑफ ऑपरेटिंग ऑन लिविंग एनिमल्स। जिंदा आदमियों को कट वट करके ये समझना, इसकी किडनी कहाँ है, इसमें कितना खून है, इसका दिल कहाँ है, कब कब धड़कता है, दिल में छेद तो नहीं है, इसे वीवी सेक्शन कहते हैं। द एक्ट ऑफ ऑपरेटिंग, ऑपरेट करना मतलब कट करना, ऑन लिविंग एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स को कट करना वीवी सेक्शन कहलाता है। हाँ जी, क्लियर सभी को? डिवाइडेड, एग्जैक्टली बेटा, डिवाइडेड कह लो। हाँ जी, बताएंगे मुझे, लिखो फटाफट। शैलेंद्र पाल जी। हिंदी में तो बोल दिया जाए ग्रामर की क्लास में सब कुछ, पर बड़ी समस्या हो जाएगी आपके साथ। क्लास में तो आपको मैं देवता लगूंगी, देवी लगूंगी कि अरे वाह सारा चीज हिंदी में बता दी। पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपकी बैंड बज जाएगी, क्योंकि वहां कोई हिंदी बताने वाला नहीं होगा, और जो सेंटेंस आया है वही सेंटेंस आता नहीं है। ठीक है जी, इसलिए मैं तुम्हें वो आदत नहीं डालती। क्या होगा? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने तकलीफ आ जाएगी, 2 महीने बाद तो समझेंगे। बेटा ट्रांसलेशन से ग्रामर नहीं सीखी जा सकती, क्योंकि एग्जाम में कोई नहीं होगा जो तुम्हें उस लाइन को ट्रांसलेट करके बता पाएगा, उस वर्ड को बता पाएगा। तुम्हें अपने बुद्धि जो आपने सीखा उसका प्रयोग ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, समझ गए? पूजा, नितिन, आशीष, आगे करें। द नेक्स्ट वन इज एनिम। एनिम भी कल बताया था मैंने। एनिम का मतलब क्या होता है? एनिमल, एनिमल क्या होते हैं? मैन इज एनिमल, इंसान भी पशु है। पता है आपको इंसान भी पशु है? इंसान पशु ही तो था, वो तो चेंज होते होते स्पीशीज हम इंसान बन गए, पर हैं तो हम पशु ही। जिनके अंदर माइंड हो, जिनके अंदर स्पिरिट हो, मतलब जिनके अंदर लाइफ हो, आत्मा हो, उसे कहते हैं एनिम। अब आप पांचों वर्ड देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल, पशु, इनएनिमेट, सोचिए आई एन लगाने से वर्ड क्या हो गया होगा? उल्टा। नॉट लिविंग, जिंदा नहीं है, इनएनिमेट मतलब नॉट जिंदा। मैग्नानिमस, मैगा मतलब बड़ा, बड़ी आत्मा। बड़ी आत्मा क्या होती है? बड़ा दिल, बड़ा दिल। मैग्नानिमस पर्सन उसे कहा जाता है जिसकी आत्मा ग्रेट हो। ग्रेट हो मतलब भगवान नहीं, उदार लोग होते हैं ना, कुछ काइंड हार्टेड लोग, उन्हें मैग्नानिमस कहते हैं, बड़े दिल वाला। ठीक है। अनैनिमस, अनैनिमस यहाँ पर उल्टा नहीं आपको कह रहा, ध्यान रखिए। इन एनिमेट उल्टा कह रहा है, नो लिविंग, जिंदा नहीं है। एनिमल जिंदा है। मैग्नानिमस बड़ा दिल, बड़ा स्पिरिट, बड़ी आत्मा। बड़ी आत्मा मतलब उदार। एनिमल तो पशु ही होते हैं, और ये जीवन नहीं है भाई इसमें तो।
राइट। अगला देखिएगा अनएनिमस। अब हमें नहीं पता मैम, एनिम मतलब तो माइंड है, स्पिरिट है, पर यूएन लगाने से क्या हो गया? यूएन लगाने से नहीं पता तो ये तो पता होगा यूनिटी क्या होती है। यूनियन तो पता होगी, क्या होता है यूनिटी, यूनियन। हम भी एनिमल कैटेगरी में आते हैं, बिल्कुल पायल बेटा। यूनिटी और यूनियन तो पता होगा, बिल्कुल पता है। यूनिटी क्या होती है? किसानों के बीच यूनिटी, एम्प्लॉयज के बीच यूनिटी। यूनिटी क्या हुई? हाँ ठीक है शैलेंद्र, है ना, अगर बड़े वर्ड होंगे तो मैम बता देगा। ठीक है शैलेंद्र, है ना, बड़े को बता दो। ठीक है। अब थोड़ा एक एक स्माइल करने में क्या जाता, खुश रहा करो यार। छोटा सा जीवन है, लगता बड़ा है पर बहुत छोटा है, पता ही नहीं चलेगा कब जिंदगी गुजर गई। इसलिए खुशी खुशी अपने कर्म करते रहो। नितिन तुमसे ही सीखी मैं, एकता होता है। अरे वाह सलोनी, तुमने एकदम बेहतरीन हिंदी वर्ड बताया मुझे, एकता। तो भैया इनके अंदर बीइंग ऑफ वन माइंड, तो हम ये कह सकते हैं एक मत। क्या? आगे देखिए, इक्वानिमिटी। अब इसके अंदर जो माइंड है इक्वल रहता है। इक्वल कैसे रहता है? इक्वल माइंड, बैलेंस्ड माइंड। कैसा माइंड? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का हिंदी संतुलित दिमाग। संतुलित। इक्वल का मतलब तो इक्वल होता है ना, स्पेलिंग लिख लो, फिर बोलोगे मेरे एग्जाम में मैग्नानिमस की स्पेलिंग आई थी, मैं एन के बाद वाला ए भूल गया, मुझे लगा डबल ए आएगा। इक्वानिमिटी में मैंने सोचा लास्ट वाले में एम आई की जगह ई आएगा। तो ये तब सोचते हैं जब आप पढ़ते नहीं दिमाग से। अरे वाह आशीष पांडे, संध्या कोहली, लिखो बेटा लिखो। नितिन पढ़ ले, ये पिटना है तुझे मेरे से, एक ही वर्ड बोलता रहता है। ये करुणा जी देख के भी स्पेलिंग गलत लिख रही हो क्या? इनएनिमेट है वो, एनामेट नहीं है। याद हो गए जयकांत? इक्वानिमिटी, इक्वल माइंड। द नेक्स्ट वन इज फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है यूजलेस, बेकार। फ्यूटिलिटी, बेकार। आपने क्रॉकरी ली थी और फूटी ली थी, फूटी हुई ले ली भाई, तो फूटी ली थी, फूटी ली थी, हमने कहा फूटी हुई ले ली, तो बताओ यूज करेंगे उसका? ये आप ग्लासेस लाए कांच के टूटे हुए ले आए, अब क्या उसमें मेहमानों को पानी दोगे? नहीं दे पाएंगे, और अगर नहीं दे पाएंगे तो बेकार हो गई ना। अगला देखिएगा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट भी बेकार होता है। पोटेंट मतलब पावर। पोटेंशियल एनर्जी पता है? पावर, नॉट पावर। तो जिसके अंदर पावर नहीं वो इम्पोर्टेंट है, बेकार। रांची शहर बहुत खराब है भाई। एफिकेसी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का स्पेलिंग लिखो, क्षमता। मैथ्स में पढ़ते हो ना, जिसके अंदर एफिशिएंसी नहीं है, जिसके अंदर पावर नहीं है, बेकार है वो, सब बेकार है ये। फैक्टलेस, फेंक दे इसको। फैक्टलेस नहीं है ये, फेंक दे। फेंकते हम किसको है?
इसमें पावर तो लेस है, इसलिए इसको फेंकते किस चीज को है? जो बेकार हो। वैनिटी। आजकल जो वैन है बेकार हो गई है वो, उनको देख के ऐसी फीलिंग आती है गुंडे गुंडे आ गए, किडनैपिंग करने वाले हैं। वैनिटी। अबॉर्टिव। अबॉर्ट किस, जैसे मान लो किसी के कोई फोड़ा निकल जाए तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं ना। मिशन अबॉर्ट, ये सुना होगा आपने, मिशन अबॉर्ट, खत्म। अबॉर्टिव, खत्म करने लायक, तो हम उसे भी तो यूजलेस कहेंगे। क्या कहते हो? वैनिश वर्ड पता है बेटा? वैनिश, जो खत्म कर देता है, दाग धब्बे खत्म कर देने वाला वैनिश। मैं वैनिश की ऐड बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वैनिश ऐसा करता है या फिर बेवकूफ बना रहा है। लिखो सारे वर्ड, क्या क्या बताया। फूटी वाली ले ली तुमने, फूटी हुई ले ली तो क्या हो गई? बेकार हो गई। जिसके अंदर पोटेंट नहीं, पावर नहीं, वही बेकार है। रांची शहर ही बेकार है। जिसके अंदर एफिशिएंसी नहीं, ए कोई रांची से तो नहीं है, कोई सोच तो नहीं रहा कि कहीं सच में रांची शहर बेकार तो नहीं। अरे बेकार नहीं है रे, मैं तो याद करा रही हूँ बस ऐसे ही। जिसके अंदर एफिशिएंसी नहीं, देख देख के मत लिखो तुम, टीपना शुरू कर देते हो अब, है? खुद से लिखो, दो चार तो याद रहेंगे, साथ के साथ नहीं रहेंगे तो। वैनिश, वैनिटी, अबॉर्टिव, अबॉर्ट से बना फैकलेस, फेंक दो। रैकलेस, फैकलेस, रैकलेस, ये सारे बेकार वर्ड हैं। इनएफिकेसी, जिसके अंदर एफिशिएंसी नहीं है, फेंक दो, सबको फेंक दो। अब फेंकना है तो फिर बेकार है ना वो चीज। याद हो गए संजना? शिवानी और साक्षी आज क्लास में नहीं है क्या? हंसिका, हंसिका तो है। चलो जी, बहुत बढ़िया। मोहन, रीना कुमारी, चलो जी, बढ़िया। आगे चलें। मनप्रीत जी, मनप्रीत ओबरॉय, आगे चलें आप कहें तो। अगला वर्ड है हमारा साइनुअस। साइनुअस का मतलब होता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा। वैसे तो साइन वेव, टेढ़ी मेढ़ी। दूसरा यार, हम साइन करते हैं, लोग कैसे कैसे साइन करते हैं, यूं 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 यूं, मैनी कर्व्स। साइन सोचो, सिग्नेचर करते हैं लोग, साइन। अगर मैं आपसे अभी साइन करने को बोलूं, कुमार अश्विनी जी, तो आप जो साइन करेंगे कैसे करेंगे? सीधे सीधे नहीं करने किसी ने, सब अपना पूरा मापदंड लगा देंगे उसके अंदर। जितनी बार घुमा सकते हो उतनी बार घुमा घुमा के साइन करेंगे, फिर कहेंगे मेरे सिग्नेचर बहुत स्टाइलिश है ना? तो साइन वर्स क्या होते हैं? हैविंग मैनी कर्व्स, जो काफी ऐसे ऐसे हो, टेढ़े मेढ़े हो, है ना? कर्विंग हो। स्नेकिंग बोल सकते हैं, स्नेक कैसे चलता है? ये इंग्लिश से याद कर लो, ये हिंदी से कर लो, सर्प, सर्पेंटाइन। सर्प भी ऐसे ऐसे चलता है। स्नेक इंग्लिश से याद कर लो, स्नेक भी ऐसे ही चलता है। कर्व जिसके अंदर हो वो भी टेढ़ा मेढ़ा। आगे देखिएगा। फ्लैक्सुअस कैसे याद करेंगे? फ्लैक्सिबल से याद कर लो। जो चीज फ्लैक्सिबल है इसका मतलब यूं यूं है। ओ घी, है घी। घी कब से फ्लैक्सिबल होने लगा? घी खाने वाले फ्लैक्सिबल तो हो नहीं सकते। इसे कैसे याद करें? चलो तुम ट्रिक बताओ मुझे घी की। अरे बहुत सही है यार संध्या, बहुत सही है। तुम बताओ यार, मैं इतने सारे तुम्हें वो बताती हूँ। नमोनिक्स तुम भी बताओ, घी का बताओ मुझे, घी को कर्व्स कैसे बनाए?
कनेक्शन अंशिका, अनुष्का है क्या बेटा? कोई बात नहीं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तुम्हें अचानक से मेरे पे प्यार आ जाता है। प्राची हो तुम यहीं पर? ओके। ही को बिखेर दो मैम, है? ही सीधे सीधे नहीं निकलता, अच्छा टेढ़ा टेढ़ा निकलता है। ही टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा कार्टून था एक, काजल। ओह, तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान हो गया याद करना। ही अगर दाल में डालेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। क्या बात है। ही कॉकरोच में, कॉकरोच में स्नेक्स की तरह होता है घी भी। घी को पैकेट से डालकर फिर छेद करके उसमें कर बन जाएगी। अच्छा। ओ जी, घी मत खाइए वरना आप क्या हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। अदरक की तरह बढ़ने लगोगे। ये सही है। ओ जी, घी मत खाइए क्योंकि वरना तो आप टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, कहीं से भी बढ़ेंगे, है ना? कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी। घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, टेढ़ी करनी पड़ती है। टेढ़ा मेढ़ा, वाह। यार तुम तो मतलब तुम मेरे से भी आगे जाओगे। मैं भी काफी आगे आ गई, तुम मेरे से भी आगे जाओगे। कैसी कैसी ट्रिक बना दी है मैं इस घी की। चलो, कभी भूलोगे इस वर्ड को? ये जो वर्ड लिखा है, इस घी को कभी भूलोगे क्या? ओ जी डबल ई, नहीं भूलोगे। पता है क्यों? इसकी ट्रिक तुमने बनाई है। कितनी बेकार ट्रिक बना लो, लेकिन खुद बना ली ना, भूलोगे नहीं। तो ये सबसे अच्छी बात होती है। जो भी वर्ड याद ना हो, ऐसा लगे कि यार मैंने आज 50 वर्ड याद करे, 5 तो बिल्कुल नहीं याद हो रहे, हो सकता है मेरे पढ़ाने के बाद भी ना हो रहे हो, तो 5 को अपनी ट्रिक से बनाओ, भूलोगे नहीं। आगे देखिएगा, एक फ्रैक्चर कर दो किसी के। फ्रैक्चर, एक फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हो गया किसी के, मान लो हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, तो ऐसे 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 थोड़ा ना, तो यूं टूटती है हड्डी, कहीं क्रैक यूं, कहीं क्रैक यूं, कहीं क्रैक यूं, तो आदमी को फिर टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ेगा। मान लो किसी के पाँव में फ्रैक्चर हो जाए, कैसे चलेगा वो? टेढ़ा मेढ़ा। सीधा तो चल नहीं सकता, फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी जुड़ेगी, उसके बाद ही चल पाएगा। फ्रैक्चर होने के बाद आदमी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो अनफ्रैक्चुअस का मतलब भी होता है टेढ़ा मेढ़ा। जल्दी से सारे वर्ड लिखेंगे। अच्छा, कार्टून आता था पायल, तुम बहुत कार्टून देखती हो। ही चलो टेढ़ी इंग्लिश से निकाल लिया हमने, नहीं भूलोगे ना? हाँ, वही मैं कह रही हूँ। कर्विंग, स्नेकिंग, सर्पेंटाइन, एनफ्रैक्चुअस, फ्लैक्चुअस, ऑजी, साइनोस, सारे मतलब क्या है? टेढ़े मेढ़े हैं, सब टेढ़े मेढ़े यहीं इकट्ठे हो गए हैं। जो अच्छी लगे हंसिका वो लिख लो बेटा। अगला वर्ड देखते हैं, वेरी सिमिलिट्यूड। स्पेलिंग बेशक बड़ी हो पर वर्ड बहुत आसान है। सिमिलिट्यूड, सिमिलर वर्ड होता है ना, एक सिमिलर, वेरी सिमिलर। मान लो आप बाजार से कोई चीज लाते हैं, मान लो आप फॉर एग्जाम्पल आपके घर में दूध आता है ना? अब हमने कहा, आप पहले दिन दूध आया था, बोला पहले दिन तो इसको लगवाना था, ठीक है। अगले दिन भी हम उसे कह रहे हैं कि सिमिलर आया है दूध, इसका मतलब जैसा पहले देता था आज भी वैसा ही देता है। छोड़ो यार, और एग्जाम्पल ले लो। मान लो आप कोई मोबाइल लाए, मोबाइल कहा कि जैसा असली है ना ये भी वैसा ही है, मतलब वही है, सेम, सिमिलर, वेरी सिमिलर। कोई कपड़ा लाए, पहले लाया था मैं, मान लो कि आपने कहा कि मैं एलन सोली पहले लाया था, फिर अगली लाया हूँ, बोले ये बता, ये बी कॉपी भी आती है, सी सारी कॉपी आती है, तो आपने कहा कि अरे यार ये तो इसके एकदम सिमिलर लग रहा है, इसका मतलब वेरी सिमिलर। और अगर वेरी सिमिलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी एलन सोली है, बात हुई कि वो ऑथेंटिक है, रियल हो गई ना बात यार। कैसे याद करें? वेरी सिमिलिट्यूड, वेरी सिमिलर एटीट्यूड, रियल चीजों का होता है। आरती सिंह राजपूत जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? पिछली क्लास कौन देखेगा? निर्मला एच,
रियलिज्म वास्तविकता, क्रेडिबिलिटी क्रेड विश्वास, क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता, रियलिज्म, resemblance रिजेंबल, रिजेंबल क्या होता है? इक्वल यार, एक जैसा दिखना, तो रिजेंबल से ही बना जेम्बलेंस, इसको उठा के ले आओ। रियल, सिमिलैरिटी, इक्वालिटी, सिमिलर मतलब इक्वल, ऑथेंटिक, सिमिलर है ये चीज मतलब कि ये रियल है, एक जैसी दिखती है, रियल है, एक जैसी दिखती है, रियल है, रियलिज्म है वास्तविकता, क्रेडिबिलिटी है वास्तविकता। तो सारे वर्ड किसको कहते हैं? रियलिज्म को कहते हैं, वास्तविकता को, सच को, सच्चाई को, है ना। कोई बात नहीं। आज इमरजेंसी है, एमरजेंसी है नजमा, एमरजेंसी ई से बनता है, ए से नहीं बनता। नहीं नितिन ऐसा नहीं है, पढ़ती नहीं मैं। वेरी सिमिलिट्यूड, रियलिज्म, क्रेडिबिलिटी, जेम्बलेंस, सिमिलैरिटी, सिमिलर चीजें, बराबर चीजें, है ना। जैसी रियल है ये भी ऐसी है। तो हमने क्या कहा? इसका रिजेंबल, एक जैसा दिखता है, विश्वास के योग्य है, रियल है, ऑथेंटिक है, वेरी सिमिलट्यूड, वेरी सिमिलर। अगर कोई पर्सन किसी के सिमिलर है, इसका मतलब वो भी रियल, वो भी रियल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है इनएविटेबल। एविट मतलब मिट, मिटाना, एविट मतलब मिटाना, मिटाने, एबल मतलब योग्य है। हमने कहा इन मतलब नोट, नोट मिटाने योग्य है, जिसे मिटाया ना जा सके। अवॉइड छोड़ने, छोड़ना, एबल मतलब योग्य है। हमने कहा नोट छोड़ने योग्य है, जिसे छोड़ा ना जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके। एस्केप मतलब बचने योग्य है। इनएस्केबल, नोट बचने योग्य, जिससे बचा ना जा सके, जिसे अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे मिटा नहीं सकते, जिसे बचा नहीं सकते। प्री डेस्टाइंड, जो पहले से, प्री मतलब पहले से, डेस्टिनी में लिखा है, क्या उसे टाल पाओगे? नहीं। जिसे टाला ना जा सके, जिसे छोड़ा ना जा सके, जिसे बचा ना जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके, वो श्योर है। श्योर मतलब पक्का, अश्योर मतलब पक्का। प्रीस्क्राइब, पहले से, स्क्राइब का मतलब लिखना। स्क्रिप्ट पता है ना, डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो हमने कहा प्रीस्क्राइब्ड, जो पहले से लिखा है, जो पक्का है, जो पहले से डेस्टिनी में लिखा है, जिससे बचा ना जा सके, जिसे छोड़ा ना जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके, पक्का है भाई, कंफर्म। लिखो, स्पेलिंग लिखो, इनएस्केबल, एविटेबल, डेस्टाइन्ड। इनइरेजिबल, बिल्कुल, इरेजेबल, रोशनी धन्यवाद, ना मिटाया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है लेजी। लेजी होते हैं, लेजी तुम भी होंगे आधे तो, स्लो मूविंग है ना, ऐसे ऐसे। एल ए जेड वाई, लेजी। अगर मैं ऐसे पढ़ाने लग जाऊं तो मैं ये सारे वर्ड बन जाऊंगी। स्लो मूविंग है ना, लेजी मतलब स्लो मूविंग। इनडोलेंट, जो डोलता नहीं, जो डोलता नहीं, बस ऐसे, इनडोलेंट।
इम्पैसिव, लेथार्जिक, टॉर्पिड, जो डोले ना, जो डोल ये होता है ना, तन डोला, मन डोला, दिल डोला। अब इसका तो कुछ नहीं डोलता भाई, ये लेजी है इसलिए नहीं डोलता। पैसिव, एक्टिव और पैसिव होता है ना, इम्पैसिव, पासिव है ये, आई एम पैसिव, एंड यू आई एम एक्टिव। लेथार्जिक, लेटा रहता है ये आदमी, तोड़ के पीट के बैठा रखा है, बता ऐसे बिहेव करता है लेजी तरीके से। एक्टिव नहीं, एक्टिव का उल्टा है नॉट एक्टिव। रिलैक्स, ज्यादा रिलैक्स करता है, रिलैक्स, इसलिए उसका स्वभाव बन गया है लैक्स। हाँ, ऐसे तो एक स्लाइड बनाने में एक दिन लग जाएगा, है ना रवि, वही तो कह रही हूँ। तो सलोनी अच्छा किसको लगता है यार लेजी? अच्छा नहीं लग रहा है सिलेबस नहीं होने का सलोनी? अरे यार फिर कैसे पढ़ती हो संध्या? अरे हाँ शोभा जी, है तो ऐसा ही। एल थोड़ा जल्दी बोल दिया। लिखो, बस अब शुरू हो गए बात करना। लिखो, वर्ड लिखो। लेजी, लेथार्जिक, तोड़ पीट के बैठा दिया है, इनएक्टिव, लैक्स, रिलैक्स, आराम करता रहता है, इंडोलेंट, जो डोलता नहीं। ये सारे वर्ड सातों के सातों आलसी के हैं। अरे वाह, पूजा ने तो एंटोनिम भी बता दिए इसके। लेजी, लेथार्जी, टॉर्पेड, डोलेंट, इम्पासिव, लैक्स, ये सारे वर्ड किसके हैं? आलसी के हैं बेटा। नेक्स्ट वर्ड देखिए। अरे और वर्ड है इसके तो। डल, देखो हमने ना मेहनती में एक वर्ड पढ़ा था टायरलेस, अब कह रहे हैं टायरसम, जो थक जाता है। याद करिए, पढ़ाया था ना। मोबाइल क्या होता है? अच्छा पहले टेलीफोन हुआ करते थे, लैंडलाइन थे ना पहले। फिर लैंडलाइन की एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि जब हम बाहर जाते थे या इधर उधर होते थे, वो हमारे साथ नहीं चलते थे। तो एक इन्वेंशन आया, मोबाइल। मोबाइल का मतलब पता है क्या? हलचल, जो साथ साथ हिल सके। मोबाइल का मतलब ही होता है हिल सके भाई, वो जहां तुम जाओ तुम्हारे साथ जा सके, इसीलिए तो मोबाइल का इन्वेंशन हुआ। फिर आप अब सब मोबाइल रखते हो, जहां तुम जाते हो वहीं पर ही चला जाता है। तो मोबाइल का मतलब मूवमेंट। मोबाइल जो आए मार्केट में, उसका मतलब ही इसलिए आए क्योंकि लैंडलाइन फिक्स्ड थे, ये मूवेबल है। इमोबाइल, नॉट मूवेबल, तो हिलता ही नहीं भाई, हिलता ही नहीं, बस ऐसे ऐसे रहता है। कैसे? ड्रम की तरह पड़ा रहता है। हम लोग ड्रम हैं, मुझे छोड़कर तुम लोग ड्रम हो। मैं तो हिल रही हूँ, कभी बैठ रही हूँ, कभी उठ रही हूँ, कभी हाथ से, कभी मुंह से चला रही हूँ, कभी घूम रही हूँ, कभी गर्दन यूं यूं यूं, मैं तो हिल रही हूँ। तो ड्रम कौन हुए? तुम, क्योंकि तुम तो ऐसे बैठे हो ना, एकदम शांत। तो तुम ड्रम की तरह हो, ड्रम जैसे पड़े रहते हैं। आओ, बजाओ और निकल जाओ। हम हैं ड्रम, हम हैं यम। एक मूवी देखी तुमने, हम है यम? तो आज से हम नहीं बुलाया जाता, हम हैं ड्रम। कोई आओ, बजाओ और निकल जाओ, क्योंकि हम आलसी हैं। हम वापस हाथ तो उठाएंगे नहीं, हमारा हाथ उठेगा इतने तो भाग ही जाएगा दूसरा बंदा। टीडीएस भी होगा जी पायल। हम लिख रहे हैं, नहीं लिख तुम ऐसे रहे हो यूं करके, बस वो यूं 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 यूं। तुम सब ड्रम हो, सब ड्रम है। चाहे ना लिख लो या कुछ लिख लो, करुणा सलोनी, तुम सब ड्रम हो। आज के बाद मैं तुम्हें ड्रम कहा करूंगी। तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम पढ़े हो। मैं तो घूम घूम के पढ़ रहा हूँ आपकी तरह। ओ रियली मैम, आई एम हम ड्रम। हाँ संगीता ठीक है, तू हम ड्रम है, आलसी। मोनोटोनस, मोनोटोनस, मोनो मतलब एक, टोन मतलब टोन। अच्छा, एक बंदा सारा दिन एक ही टोन में रहता है, जैसे यूं एक ही टोन में यूं यूं, ना उसके चेहरे पे कभी हंसी, ना गुस्सा, ना एक्सप्रेशन, कुछ नहीं आता उसको। या फिर आप समझिए, एक ही टोन,
अगर कोई एक ही टोन में गाना गाए तो हम लोग थोड़ा फील करेंगे ना, डल टाइप का। तो वो डल ही फील करना है, मोनोटोनस कहीं का, लेजी, बोरिंग पर्सन। बोरिंग पर्सन जो एक ही टोन में रहते हैं, लेजी टाइप के, है ना, एक्टिवनेस नहीं होती उनके अंदर, उसे कहते हैं मोनोटोनस। स्लैक, जिनकी स्पीड, लैक, लैक मतलब कम, जिनकी स्पीड कम हो, आराम आराम से काम करने वाले, लेजी। डल हो गया, टायरसम हो गया। कितने वर्ड हो गए? तो शायद 10 हो गए होंगे, 10 12। घूमर खा रहे हो? घूम घूम कर खा रहे हो या घूमर खा रहे हो तुम? लिखो सारे वर्ड, कितने सारे करा दिए। डल है, स्लैक है जिसमें स्पीड कम हो, मोनोटोनस एक ही टोन है, टायरसम है जो थक जाए, टायरलेस क्या होता है, मेहनती जो थकता नहीं, इमोबाइल जो हिलता नहीं, हम ड्रम, हम तो ड्रम है, पड़े रहते हैं, आओ बजाओ निकल जाओ। तो ये सारे वर्ड किसके हैं? डल के हैं बेटा। चिपका देना फिर संध्या उनको, है ना। इम्पासिव जो पैसिव हो, इनएक्टिव जो एक्टिव नहीं, जिसको तोड़ पीट के बिठा दिया हो, लेथार्जी कहीं का, डोलता नहीं, ना उसका तन डोलता ना मन डोलता, ऐसे बंदे होते हैं लैक्स। लैक्स का मतलब भी आलसी। हो गए? और भी हैं, अभी नहीं है, फिर आएंगे बाद में। क्वेस्ट एक वर्ड है, एग्जाम में 3 4 बार पूछा गया। क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च। अच्छा, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। प्रश्न से हमें क्या आता है दिमाग के अंदर कि हमें इसका आंसर पता होना चाहिए, तो क्वेस्ट करना शुरू कर देता है। क्वेस्ट, अ लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग इज नोन एज क्वेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? क्वेस्ट। कैसे बना है? क्वेश्चन से बना है। क्वेश्चन जब होता है तो माइंड में खोजने की आती है ना, तो क्वेस्ट का मतलब सर्च होता है बेटा। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला हमारा रूट वर्ड है, किसका रूट वर्ड है? लॉक का। LOC या LOQ, लोकी। लोकी का मतलब बोलना। क्या होता है लोकी का मतलब? बोलना। ठीक है, अब बोलने के वर्ड देखें। वर्ड क्या देखने हैं, इन सब में बोलना है। देखो, लोकी विद स्पेलिंग कल याद करके आना, ये होमवर्क है तुम्हारा। लोकी, लोकी, लोकी। सोमनी लोकेंट, सोमनी का मतलब नींद, नींद में बोलना। इलोक्वेंट, ई मतलब बढ़िया, एक्सप्रेसिव, अच्छा बोलना, क्लियर बोलना। मैग्नी मतलब बड़ा बोलना, बड़ा बोलना, बोम्बास्टिक स्पीच जैसे मोदी जी बोलते हैं। लोक्वेशियस जो बहुत बोलता है, लोकी मतलब बोलना, फुल बोलना, बड़ा बोलना, अच्छा बोलना, नींद में बोलना, सारे बोलना है ये। स्पेलिंग का होमवर्क दे रही हूँ, एक भी वर्ड ऐसा ना हो कि तुम्हें स्पेलिंग ना आती हो, फिर मुझे कुछ कह मत देना जब पेपर में आएगी हमें स्पेलिंग नहीं आ रही। लिखोगे नहीं तो किसी को भी नहीं आएंगी। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन से ही बना है बेटा संगीता। लोकी मतलब बोलना, सोमनीलोक्वेंट नींद में बोलना, इलोक्वेंट एक्सप्रेसिव बोलना, है ना, क्लियर बोलना। मैग्नीलोक्वेंट है ना, बोम्बास्टिक स्पीच, बड़ा बोल, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। लोक्वेशियस, टॉकेटिव, बातूनी। लोकेशियस किसे कहते हैं? बातूनी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेंटिलोक्वेंट। अब है तो ये भी बोलना, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब लास्ट स्लाइड में जो पढ़ा बेटा वो यही है। इंटरलोक्यूशन, लैंडीलोक्वेंट, देखो, एलिलोक्वेंट। डेंटी, डेंटी का मतलब होता है डेंटल, और डेंटल का मतलब दांत। जैसे दांत भींच के नहीं बोलते कुछ लोग गुस्से में। क्लिंच्ड, क्लिंच होता है भींचना। अ वे ऑफ स्पीकिंग, बोलना विद क्लिंच्ड टीथ, दांत भींच कर बोलना होता है डेंटी लोक्वेंट। डेंटी मतलब डेंटल, डेंटल मतलब दांत। मैली लोक्वेंट, मैली फिर से एक रूट वर्ड है हमारा। MAL नहीं है, MEL है। कभी सोचो मैम कल तो बैड बताए थे, आज मीठा बता रही हो। मेलोडी,
मीठा। नहीं अनिष्का, मेरा नहीं। मेरा होता तो बेटा ये 1000 बच्चे पागल हो जाते ना अब तक। आपका लो है। जी रहू रूही। लोक मतलब बोलना, नोक मतलब हार्मफुल जी। मैली लोक्वेंट बोला, मीठा बोलना। वन हु स्पीक्स इन अ वेरी स्वीट वॉइस। जो मीठी आवाज में बोलते हैं उन्हें कहते हैं मैली लोक्वेंट। ठीक है। अगला है इलोक्यूशन, अभी पढ़ के आए हैं ये तो। एक्सप्रेसिव बोलना, अच्छा बोलना। इंटरलोक्यूशन बोलना पर बीच बीच में से होता है ना, इंटरवल आता है, ऐसे इंटरलोक्यूशन है। मैं बोलूं फिर तुम बोलो, फिर तुम बोलो फिर मैं बोलूं। दिस इज कॉल्ड कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन क्या होती है? डायलॉग दो लोगों के बीच, है ना। पहले ये बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है, फिर ये आपस में जो बातचीत है उसे इंटरलोक्यूशन कहते हैं। बातचीत। बातचीत में जरूरी है भाई दो लोग हों। ब्लैंडीलोक्वेंट। ब्लैंड कैसे होता है? ब्लैंड होता है भाई एकदम कुछ भी नहीं, मतलब उसमें एकदम मक्खन लगा देना। फ्लैटरिंग स्पीच। ब्लैंडी लोक्वेंट। ब्लैंड वैसे तो ब्लैंड मतलब कुछ भी नहीं। ब्लैंडी लोक्वेंट एक ऐसी स्पीच जो चापलूसी भरी हो। कुछ लोग होते हैं ना फ्लैटरिंग करते रहते, चापलूसी वाली भाषा। और भी हैं। होमवर्क है ये तुम्हारा। कोलोक्यूअल, सारे विद स्पेलिंग कल करके आने हैं। कॉन्वर्सेशन इसका मतलब ही होता है सीओ, मतलब कैजुअल कॉन्वर्सेशन। सोलीलोकी, सोलो, सोलो मतलब अकेला, अकेले बोलना। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से खुद बोलना शीशे में। ओबलोकी, ओब मतलब नेगेटिव, नेगेटिव बोलना मतलब कि गाली देना यार किसी को। सरकमलोक्यूशन बोलना गोल गोल, मतलब कि घुमा फिरा कर बातें करना। सोलो मूवी, हाँ जी। बस। क्या बस? दो चार वर्ड नहीं होते बस शुरू हो जाती तुम्हारी। ये और करा दूं। वेरासिटी। वी ई आर भी एक रूट वर्ड है किसका? सच का। कैसे? एक वर्ड होता है ना वेरीफाई, वेरिफिकेशन। देखो ना वेरीफाई क्या होता है, वेरीफाई कर लिया मैंने सही है, इसका मतलब सच। वेरासिटी सच होता है, पर उसका इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। कभी सोचो मैम नीचे वो अलग वर्ड है, वैसे ही आ गया है। ठीक है वेरासिटी। लोकी मतलब स्पीक बोलना। ये सारे वर्ड हैं बोलने के, बहुत बोलना। ये सारे वर्ड किसके हैं? बहुत बोलना। जो ज्यादा बोलते हैं ना उन्हें कहते हैं हम टॉकेटिव। रैम्बलिंग, रैम्बल करते रहना। जैसे रैम्बल तो भैंसे करती हैं। वर्बोज, बहुत सारी वर्ब को यूज किया जा रहा है। वर्बोज मतलब कि भाई अगर सेंटेंस बोलेगा तो उसमें वर्ब भी तो बोलेगा ना। तो वर्बोज, वर्ब मतलब शब्द होता है, वैसे वर्ब मतलब वर्ड। वर्बोज है भाई, बहुत बोलता है। कैरुलस, गर्ल भी बहुत बोलती हैं। बुरा मत मानना बेटा, ऐसे ही पढ़ा रही हूँ है ना लड़कियों। गैबी, गैब एक वर्ड है, जैसे हम कहते हैं ना गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब पता है किसी को? ये एक इडियम है भाई, उसके पास तो गिफ्ट ऑफ गैब है, वो तो इंटरव्यू पास कर ही लेगा। गिफ्ट ऑफ गैब, बोलने की कला, उसे कहते हैं गिफ्ट ऑफ गैब। हमने कहा गैबी नेचर, तो बहुत बोलने वाला नेचर गैबी है। मैंने कहा लोक्वेशियस, अब भी हम पढ़ के आए लोक्वेशियस। लोकी मतलब बोलना, गैब मतलब बोलना, गैरुल गर्ल का बोलना, बहुत सारी वर्ब बोलना, टॉकेटिव है, रैम्बल करना, ये सारे वर्ड
बहुत बोलने के हैं, है ना? जितने की जरूरत नहीं उतना। जैसे मैं हूं, आई एम वेरी टॉकेटिव, बट विद माई स्टूडेंट्स ओनली। और मैं कहीं नहीं बोलती। और मैंने, और है ही नहीं किसी से बोलूं। फुर्सत ही नहीं है तुम लोगों से। तो तुम ही हो। तुम ही अब दोस्त बंधु सब तुम हो। तुमसे ही शुरू करती हूँ बोलना, रात को तुम पे ही खत्म कर देती हूँ। ये मेरी छोटी सी जिंदगी। किससे बोलूंगी? तुमसे बोलूंगी। जो मन में आता है वो भी तुमसे बोल लेती हूँ, कुछ शेयर करना है तुमसे ही कर लेती हूँ। कोई और चाहिए ही नहीं, तुम इतने सारे हो। एम्पल मतलब हाँ बहुत सफिशिएंट। पर एम्पल मतलब बोलना नहीं होता ना। टॉकेटिव है तो है मैम। एक्टिव तो है कम से कम, हम ड्रम तो नहीं है। अरे वाह रूही, बुरा क्या मानना। ये होती है लड़कियां मतलब। वरना पता है, पहले लड़कियों का ऐसे एग्जाम्पल दिया, जरा सा कुछ कह दो रोने लग जाती हैं, चिढ़ जाती हैं। देखो लड़कियों, मैसेज देखो। बुरा क्या मानना मैम, है तो है। इसमें क्या? एक कह रही कम से कम हम एक्टिव तो हैं, हम ड्रम तो नहीं है, बोलते तो है। एक कह रही इंटरव्यू तो पास कर लेंगे, कम से कम बोलते हैं तो। क्या बात है भाई। वी ऑल लव यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। यस, टीचिंग इज द बेस्ट लाइफ, नहीं बेस्ट प्रोफेशन। मेरी मेरी जिंदगी के सफर में मैंने 4-5 साल में मैंने तो पढ़ाई मतलब बड़ा बड़ा सब कुछ देख लिया, बट जो सुकून मुझे टीचिंग से आया वो नहीं आया। यहाँ पे यार आप बेसिकली, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप नई चीजें एक्सप्लोर करते हो, नई चीजें, नए बच्चों के साथ नई डीलिंग। आप नई पर्सनालिटीज बना रहे हैं। मैं आपको कुछ सिखाकर आपके अंदर कोई क्वालिटीज डाल पा रही हूँ। तो लोग क्या है, प्रोडक्ट बनाते हैं। टीचर तो इंसान बनाता है। तो इसलिए इससे अच्छा प्रोफेशन सच में कोई नहीं, बाकी सबकी चॉइस है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने मतलब देखा, दोनों लाइफ देखी, प्राइवेट जॉब की भी, गवर्नमेंट जॉब की भी, और तीसरा ये भी। मैं बेसिकली अगर ये कहूँ कि अकॉर्डिंग टू माय क्वालिफिकेशन आई शुड बी एन इंजीनियर, बट नहीं आया, मज़ा नहीं आया। मज़ा अच्छी क्वालिटीज इंसान बनाने में है। वी आर मेकिंग कैरेक्टर्स, है ना? लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, इंजीनियर प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट एक टीचर पर्सनालिटी बना रहा है। चलो ठीक है, बहुत हो गया आज के लिए, बाय बाय। कल मिलते हैं आपसे ना। टाइम हो गया भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलना है। चलते हैं।